I'm starting a video on chemistry biomolecules. So let's get started. बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दे हैव मोर एलिमेंट्स विद देम ऑल्सो. बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं. दीज आर लिविंग सिस्टम्स. जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये एक लिविंग सिस्टम्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ और हमारे मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. एंड दिस इंक्लूड, इनमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर 2 अमीनो एसिड्स. नंबर 3 प्रोटीन्स एंड सो ऑन. सो फर्स्टली हम जो सबसे पहले करेंगे वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये क्या होते हैं, नेचुरली जो हमें नेचर से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. एंड और ये क्या होते हैं, मेजर सोर्स, एक तरह का ये मेजर सोर्स है एनर्जी का. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और इन प्लांट्स, अब ये तो है कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और ये प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, फॉर प्लांट्स दे प्ले ए मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज वी नो फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. एक रिएक्शन है जिससे लग जाएगा पता कि इसका क्या नीड है. क्लोरोफिल, वो पिगमेंट जो किसमें, प्लांट्स में पाई जाती है फॉर इट्स ग्रीन कलर. सनलाइट H2O Y प्लस XO2. ठीक है. ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन इज वाटर एंड विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. ये हमें, ये क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफिल. ये क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में ऑक्सीजन. ये तो हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है जो हमारा मेजरली प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. और अब ये तो बात होगी हमारे प्लांट्स में, ये होगी ह्यूमंस में. अब बारी आती है हमारे एनिमल्स में. एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है. अब जैसे कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या करता है, डिकम्पोज होता है, वो टूट जाता है. डिकम्पोज होता है मतलब टूट जाना, टू फॉर्म CO2 जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है. ठीक है. मतलब क्या होता है, एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उस सिस्टम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, वो टूट जाता है किस किस में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. और सबसे पहले हम जो मेनली बात करेंगे एनिमल्स में वो होता है ग्लूकोज एंड स्टार्च. इनको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कि मेनली इनका यूज़ क्या है और क्या क्या होता है ये. तो ये मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं ये होते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब ये सबसे ज़्यादा, इनकी जो सोर्स है सबसे ज़्यादा है एनर्जी में, टू लिविंग सिस्टम के लिए. और जैसे कि हमें पता है सेलुलोज क्या होता है. सेलुलोज एक ऐसा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. ये एक्चुअली ये होता है, मैं आपको वैसे ये बाद में पढ़ाऊंगी कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं. पर फर्स्टली मैं आपको सिर्फ ये टर्म लर्न करनी है कि होती क्या है. ये होता है ये जो सेलुलोज है एक स्ट्रक्चरल स्पोर देता है प्लांट्स में, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब ये एक स्पोर्टिव नेचर होता है प्लांट्स और मेनली फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए एंड ट्रीज. द कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोस
जो हमारा एक लैक्टोस होता है, ये भी एक तरह का हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो किसमें पाया जाता है, मिल्क होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मेनली। ठीक है, और अब मैं अब बताऊंगी आपको कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हमें इसके मेनली इसके फॉर्मूले पे जाना चाहिए, जो क्या है CxH2Y, ये मेनली। तो इसमें हम देख रहे हैं, हमें लग ही रहा है, पता है, देख के लग रहा है पता है कि इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें। और पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को हम पहले बोलते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स क्या होता है, वाटर। हाइड्रेट हम बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, उसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म बोल जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, ग्लूकोस एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ओके, उसके बाद सुक्रोस हो गया, जिसका होता है C12H2O11। ठीक है, ये होगी। अब पहले इसके माना जाता था कि ये क्या होते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, बट बाद में ये देखा गया कि बाद में जो इसकी जो प्रॉपर एक डेफिनेशन आई, उसमें इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि इन्होंने देखा गया कि जैसे ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है एंड सुक्रोस एंड सो ऑन, ये तो रिसेंबल कर रहे थे कि ये हमारे जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बट क्या हुआ, जैसे कंपाउंड्स लाइक CH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एंड C2H4O2, इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये तो हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इनको हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोलेंगे। बट इनमें ये देखा गया कि ये क्या है, मतलब जो इनमें करेक्टर्स थे, मतलब इनमें जो करेक्टर्स थे वो कार्बोहाइड्रेट्स के नहीं थे। मतलब even they are hydrates of carbon but they are not carbohydrates. Even they have hydrates, they are hydrates of carbon but not carbohydrates. So by this, and I also want to tell you something with more examples, like in compounds like ramenose having formula C6H12O5 and डाईऑक्सीराइबोस C5H10O4, ये क्या है, ये थे कार्बोहाइड्रेट्स, बट दे आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट देखा गया कि ये क्या थे, हाइड्रेट्स नहीं थे कार्बन के। सो ये इन एग्जाम्पल से हमें ये लगता है पता कि सिर्फ ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। बाद में क्या देखा गया कि इसकी एक और डेफिनेशन बनी ऑफ कार्बन, बट देखा गया कि ये क्या थे, हाइड्रेट्स नहीं थे कार्बन के। सो ये इन एग्जाम्पल से हमें ये लगता है पता कि सिर्फ ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। बाद में क्या देखा गया कि इसकी एक और डेफिनेशन बनी, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो न्यू डेफिनेशन थी उसमें क्या हुआ, they are defined as polyhydroxy aldehyde ketones or the compounds which yield these on hydrolysis and contain at least one chiral atom in the molecule। मतलब जो इसकी न्यू डेफिनेशन आई, कार्बोहाइड्रेट्स की जो न्यू डेफिनेशन आई, उसमें क्या लिखा, दे आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। मतलब इनको डिफाइन किया गया एक पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा हो,
मोनो के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, बाई के लिए हम 2 यूज़ करते हैं, एंड पॉली के लिए जो बहुत सारी हो। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी हम किस लिए यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी का मीन क्या होता है? हाइड्रोक्सी मीन जो वाटर हो, मेनली वाटर। एल्डिहाइड, कीटोन, ये क्या है? ग्रुप्स है। और अदर कंपाउंड्स और कंपाउंड्स जो हमें क्या दे? यील्ड जो हमें दे हाइड्रोलाइसिस पर एटलीस्ट 1 कायरल एटम, जो हाइड्रोलाइसिस पर हमें 1 कायरल एटम दे। अब हाइड्रोलाइसिस कब होती है? जब उसको हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, किसी भी कंपाउंड को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं H2O के साथ। कायरल क्या होता है? व्हाट इज कायरल? कायरल एटम, कायरल एटम क्या होता है? जिसकी सभी जो, और मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट दिस वन इज ए कायरल हैविंग ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स, जो जिसके जो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं हम कायरल इन द मॉलिक्यूल्स में। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। If you have any query regarding this video, you should comment. And don't forget to like and subscribe. Thank you.